तो जहां एक तरफ आप देख रहे हैं अविनाश के हमारे सामने वो सारे एक के बाद एक करके ऑप्शन सामने आने लगे कि किसे क्या मिलना चाहिए, कौन क्या मांग रहा है, जो मांग रहा है वो दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। वहीं जब आपके पास एक विशाल फौज और खास तौर पर उन स्टेट में जहां आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा हो, अच्छा नतीजा रहा हो, तो वहां से भी दबाव आता है कि आप इन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद बैक टू बैक 2 बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश खेमा उसने लाए हैं। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में पार्टी गच्चा जरूर खा गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में वायदा पूरा हुआ। बिल्कुल, यानी मोदी की गारंटी पर अपनी गारंटी भी देती है। जब गारंटी दी है तो फिर प्रदेश की जनता प्रतिनिधित्व भी अच्छा चाहती है। सियासी हलकों में इस बात पर चर्चा की जा रही है, ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ को केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है। क्या इस बार मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ को स्थान मिलने जा रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें और जानें। छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से ही ये राज्य लोकसभा चुनाव में भाजपा का गढ़ रहा है। हर चुनाव में यहां से जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया, फिर चाहे 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत ही क्यों न मिली हो। जब बात 2019 में लोकसभा की आई तो जनता ने फिर 11 में से 9 सीट भाजपा की झोली में डाल दी और इस बार 10 सीट भाजपा के खाते में गई है। लेकिन इसके बाद भी केंद्रीय कैबिनेट में छत्तीसगढ़ की झोली खाली ही रही है। लेकिन इस बार उम्मीद बड़ी है। जब इस बारे में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से पूछा गया तो वे सब अच्छा होने की बात कहते नजर आए। जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वहाँ बढ़े, ये बहुत अच्छी बात, और कुछ तो होगा, जरूर होगा, कुछ अच्छा ही होगा। कांग्रेस भी मान रही है कि ज्यादा प्रतिनिधित्व की जरूरत है, लेकिन वो इसे प्रदेश के लिए किए जाने वाले कामों से जोड़ रही है। बनना चाहिए, बनाए जाने चाहिए। इस प्रदेश से अवश्य ही प्रतिनिधित्व मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। लेकिन हम लोग जो देखते हैं, अभी 2 बार से तो सरकार उनकी है, यहाँ से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसका कोई लाभ तो आज तक हम लोगों को छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दिया है। भाजपा 240 पर है, एनडीए 293 पर। इसमें छत्तीसगढ़ का योगदान 10 सीटों का है। इसमें रायपुर के नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल ऐसे सांसदों में शुमार हो गए हैं जिनकी जीत देश में टॉप 10 में गिनी जा रही है। वे एक ही नहीं, विजय बघेल भी ऐसे सांसद हैं जो 4,47,000 वोटों का पहाड़ बनाकर जीते हैं। इस लिहाज से दुर्ग और रायपुर केंद्रीय मंत्रिमंडल की दौड़ में है। संतोष पांडे भी लगातार दूसरी जीत से दावेदारी कर रहे हैं। भूपेश को पटखनी और संघ से जुड़ाव उनकी दावेदारी को मजबूत कर रहा है। एक फॉर्मूला महिला का भी है तो एक आदिवासी का भी। अगर महिला फॉर्मूले पर पार्टी ने दांव लगाया तो जांजगीर की एससी कोटे से सांसद कमलेश जांगड़े और महासमुंद की ओबीसी कोटे से रूप कुमारी चौधरी दावेदार हो सकती है। छत्तीसगढ़ को 24 साल हो गए। 24 साल में अटल सरकार भी रही, मनमोहन सरकार भी रही और मोदी सरकार भी, और अब मोदी सरकार 3 भी बनने जा रही है। लेकिन मंत्री के नाम पर हमेशा ही एमओएस मिलता रहा है। इस बार आशा है और अपेक्षा है कि एमओएस की बजाय छत्तीसगढ़ से कोई कैबिनेट जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री, देश में राष्ट्रपति आदिवासी समाज से भाजपा पहले ही दे चुकी है। ऐसे में संभावनाएं कम है कि आदिवासी कोटे से केंद्र में कोई मंत्री लिया जाए। फिर भी अगर यह फॉर्मूला अपनाया गया तो महेश कश्यप की दावेदारी ज्यादा बनती है। कारण 2019 की सीट को अच्छे मार्जिन से वापस लाए हैं, बस्तर के मजबूत कांग्रेसी और पूर्व मंत्री लखमा को हराया है। आदिवासी कोटे से राधेश्याम राठिया भी हैं, लेकिन रायगढ़ को प्रदेश में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और मोदी वन में भी प्रतिनिधित्व मिल चुका है। अगर इस बार छत्तीसगढ़ को कैबिनेट पद मिलता है तो ये मोदी की गारंटी पर जनता की गारंटी का भी इम्तिहान होगा। सौरभ परिहार के साथ वरुण सखाजी, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए किन किन की दावेदारी हो सकती है, और वो सारे समीकरण अगर उनको ध्यान में रखा गया तो वो कौन कौन से संभावित फेसेस हैं जिनकी जगह आपको कैबिनेट में दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कैबिनेट में एक स्वतंत्र मंत्री के तौर पर दर्जा मिलता है या कैबिनेट में प्रॉपर स्थान मिलता है, विभाग मिलता है। अब देखते हैं इसमें कुछ घंटों बाद क्या तस्वीर उभरती है।